इसका श्रेय सबसे पहले अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बाहर भेजा, क्योंकि लड़कियों को नॉर्मली लोग बाहर भेजते नहीं हैं जल्दी। एंड हमारी एब्सेंस में घर का सारा हेल्प करना कि हाँ दीदी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं यहाँ, तुम मन लगा के पढ़ो। सबसे ज़्यादा मैं श्रेय डैडी को देना चाहती हूँ कि डैडी ने इतने प्रॉब्लम्स झेलने के साथ में मुझे भेजा घर में, मतलब इतना हार्ड टाइम होने के साथ साथ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मतलब उसमें मम्मी को भी देखते हुए बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, भैया भी ऑलरेडी बाहर ही रहते हैं, तो दोनों बच्चों को बाहर रखना, सब कुछ झेलना, और सोसाइटी का ये भी सुनना कि बेटी को बाहर भेज दिया, ऊपर सीए करने के। नमस्कार, आपकी ताकत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ राहुल राज। एक बार फिर रक्सौल की बेटी ने किया कमाल। आइए हम बात करते हैं अमीषा गुप्ता से, जो अभी सीए बनी है, और हम इनके आवाज़ पे आए इनको बधाई देने के लिए। तो आइए हम विशेष बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका थैंक यू स्वागत के लिए। आप जो सीए बनी है, इसका श्रेय आप किसको देती हैं? मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बाहर भेजा, क्योंकि लड़कियों को नॉर्मली लोग बाहर भेजते नहीं हैं जल्दी। एंड डैडी को स्पेशली, मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन जो भी यहाँ रहते हैं, कज़न्स वगैरह, मामा जी के बेटे लोग हैं, जो हमारी एब्सेंस में घर का सारा हेल्प करना कि हाँ दीदी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं यहाँ, तुम मन लगा के पढ़ो। मतलब एक होता है ना सपोर्ट की, जैसे कि सबसे ज़्यादा मम्मी ऐसी बोल रही है कि ना तुमको जाना ही है, पापा बोल रहे हैं नहीं जाना, इसे मतलब सबसे ज़्यादा आप किसको श्रेय देती हैं? सबसे ज़्यादा मैं श्रेय डैडी को देना चाहती हूँ कि डैडी ने इतने प्रॉब्लम्स झेलने के साथ में मुझे भेजा घर में, मतलब इतना हार्ड टाइम होने के साथ साथ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मतलब उसमें मम्मी को भी देखते हुए बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, भैया भी ऑलरेडी बाहर ही रहते हैं, तो दोनों बच्चों को बाहर रखना, सब कुछ झेलना, और सोसाइटी का ये भी सुनना कि बेटी को बाहर भेज दिया, ऊपर सीए करने के लिए। अक्सर सुना जाता है कि मतलब भेदभाव होता है बेटी के साथ, बहुत लोग लड़का को भेज देता है पढ़ने और लड़की को नहीं भेजता है, ये सब भेदभाव होता है। और हाँ वही आपको झेलना पड़ा होगा। ये सारी परेशानी तो सारे मेरे डैडी ने झेला है। मुझे तो जब से मुझे भेजा, ये डिसीजन जो लिया गया, उसके बाद से मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे मम्मी डैडी दोनों का इक्वली रोल है, बट डैडी का थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तो उनके लिए इज्जत मेरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैं डैडी को ही मेन पे रखना चाहूँगी। ये जो आप सीए का पढ़ाई की हैं, तो नॉर्मली यहीं से की हैं कि मतलब कहीं दूसरे जगह से जाएगी? नहीं, अभी के टाइम में तो आप देखो, ये कोविड की जो सिचुएशन आई है, उसके बाद तो सारे लोग ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आफ्टर 12th, तो उस टाइम पे ऐसा उतना क्रेज़ नहीं था। एंड्रॉयड फ़ोन भी रहते थे घर में, बट अवेलेबल नहीं कि सारा, हाँ नेट पैक वगैरह भी इतने ज़्यादा ईजिली अवेलेबल नहीं थे, तो उस टाइम पे मुझे यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ उतनी फैसिलिटीज़ है नहीं। यहाँ पे तो आप देख ही रही है शिक्षा का क्या हाल है, ना सही से कोई कोचिंग, ना कोई। जी बिल्कुल, कॉलेज तो जाते ही नहीं है बच्चे, कोचिंग ट्यूशन्स के भरोसे यहाँ पे स्कूलिंग भी हो रही है। स्कूल 10th तक तो फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि मैंडेटरी होता है। 11th 12th में तो शक्ल देखने जाते हैं बस एग्ज़ाम वाले दिन, बस एग्जाम के दिन। बिल्कुल, तो ये सारी सिचुएशन जो है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे बाहर ना जाना पड़े किसी को भी। क्योंकि डैडी वगैरह मेरे जब पढ़ते थे, मेरे बड़े पापा जी डैडी ये लोग पढ़ते थे, तो वो लोग भी मुजफ्फरपुर में रह के वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से ग्रेजुएशन करा है। हमारे टाइम पे भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर कॉलेज होते हैं, यहाँ पे तो होते ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक होता है ना कि गुरु को सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप किस सर को श्रेय ज़्यादा देना चाहती हैं? ऐसे गुरु का तो पेरेंट्स के बाद तो गुरु का रोल होता है। अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे टीचरों से पढ़ी हूँ मैं, स्कूल के टाइम से लेकर के। होता है ना कि हाँ, ज़्यादा तो अगर सीए वगैरह का जो स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए रमेश सर हैं चौरसिया कॉमर्स पॉइंट से, उन्होंने बताया कि हाँ कॉमर्स में जो लेते हैं उसमें सबसे फर्स्ट में प्रोफेशनल कोर्स जो होता है वो सीए का होता है, तो वो करना चाहिए। सीए में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसकी प्रिपरेशन करो। शंकर ठाकुर सर हैं, उन्होंने बताया, फिर गाइड किया आगे में कि हाँ दिल्ली में जाओ, वहाँ पे सीए भगवान लाल सर हैं, मोतिहारी के ही हैं वो, हमारे बिहार के। मतलब तो चौरसिया सर के द्वारा ही आपको गाइडलाइन किया गया? हाँ, मेन इनसाइट जो आप कह सकते हो, जो फर्स्ट जो पता चला था, वो सर के थ्रू ही पता चला था। आगे आपका मतलब क्या है, इतना ही तक रहना है कि कोई और आगे का लक्ष्य है आगे? हाँ, रुकना नहीं है अभी क्योंकि अभी मेरा जो पढ़ाई का जो लाइन चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं IRS के लिए प्रिपेयर करूँ, सिविल सर्विसेज, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है मुझे।
तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। बाकी प्लेसमेंट वगैरह साथ के साथ में अप्लाई करा है, जॉब भी करनी है और साथ में तैयारी भी करनी है। बहुत लोग का सोच होता है कि चलिए अब हमको डिग्री मिल गया, अब हमको बस जॉब ही करना है और आगे कुछ नहीं करना। नहीं, तो ऐसे सेटिस्फैक्शन तो हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन मुझे नहीं रुकना है यहाँ। सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अभी आपने बोला कि घर में सब कोई ये थी किया, मम्मी भी बोली, पापा भी बोले, सब कोई हेल्प किया, उस सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी थोड़ा सा सपोर्ट, और अभी तो अब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक ही हो रही है, तो और आगे बढ़ना है। मतलब आपको शुरू से ही था कि हमको सीए बनना है, कि इससे पहले कोई और लक्ष्य था? मैं पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना था, बट बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं होने की वजह से मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था, क्योंकि कॉमर्स की तैयारी हो जाती है यहाँ पे। ठीक, तो मतलब जैसे आपको डॉक्टर बनना था तो फिर आप सीए का क्यों, मतलब सीए? मैं ये एक तरह से आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो ऐसा नहीं है कि थक हार के बैठ जाना है कि ठीक है अब ऐसे ही ग्रेजुएशन कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे और साथ साथ में जनरल कंपटीशन की तैयारी जैसे लाखों बच्चे करते हैं वैसे करेंगे। तो मैंने वैसा नहीं सोचा, मैंने कुछ अलग हट के सोचा। कॉमर्स लिया है तो इसमें जो सबसे अच्छा पॉसिबल है वो करना है। 2 साल में सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई घर की, बहुत अच्छे से ठीक फिर भी नहीं हुई थी, तब ये डिसीजन लिया गया कि नहीं अब थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है तुम अब जाओ, मतलब मेडिकल नहीं हुआ लेकिन अब इसको जो तुम्हें करना है उसको परस्यू करो, और उसमें सपोर्ट किया गया। तो मैं यही कहूँगी। मतलब आपका अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, इतना कम उम्र में सीए हासिल करना, सीए का जॉब कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं ऐसे कि वही तो मैं तभी तो आप लोगों से सबसे यही कह रही हूँ कि एक ऑप्शन है कि आप अपनी बेटी को घर में रखें, उसकी शादी के बारे में सोचें, उसको ज़्यादा ना पढ़ाएं, और एक ऑप्शन ये है कि उसी पैसों से अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने समाज के साथ साथ अपने शहर का नाम रोशन कर सके। तो चॉइस इज़ योर्स, पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि बेटी ही बाजी मारती है, और आज आपने ये कर दिखाया। इसके लिए क्या कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मतलब बोला जाता है ना कि लड़की बाजी मार दी, इंटर का एग्जाम में लड़की ही बाजी मारी, मैट्रिक में लड़की ही मारी। हाँ, पहले के टाइम से अभी कंपैरेटिवली लड़कियां काफ़ी उभर के बाहर आ रही हैं, ये अच्छी बात है। पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जेंडर इक्वालिटी दिखाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए। आपका क्या एथी रहेगा? अभी बताया मैंने, IRS ऑफिसर बनना है मुझे। कहाँ से करना है वो उसकी तैयारी तो आप साइड बाय साइड कर सकते हो, ऑनलाइन वगैरह भी अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अब कुछ भी फिजिकली प्रेजेंट होकर एक जगह बैठ के करने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी प्लेसमेंट के लिए बैठना है, जॉब जहाँ लगती है उसके साथ में डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से करना है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे भी ये मैसेज आप सब तक पहुंचाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी मैं यहाँ हूँ, अब बाकी भी और लड़कियाँ बाहर आएँ, लड़के भी बाहर आएँ, अपने शहर का नाम रोशन करो, अपने स्टेट का नाम रोशन करो, बस। चलिए, धन्यवाद।